Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है जिससे आप डेफिनेटली प्रभावित होंगे. आपके लाइफ में ज़रूर इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. ऑफ कोर्स हैंड रीडिंग मैंने पहले काफ़ी बार दे चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं. सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. ओके, चलो हम एक एक करके देखते हैं. हम जूम करके फिर आपको कहते हैं. ओके, ऑलराइट. ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि यहाँ पे जैसे दो कान बना है? ठीक है. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि यू नो व्हाट, आई डू थिंक सो. अगर यहाँ पे ईयर्स का मेंशन किया गया है या कुछ इमेज इस तरह से आया है, सो ऑफ कोर्स इसका मीनिंग यही है कि कुछ समय के बाद कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो न्यूज़ से आप सुने या देखें या वीडियो से देखें, चाहे कोई बुलेटिन से हो, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके काम का है वो आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते. इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो. आपका करियर रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, ओके, एनी टाइप ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज एंड प्रॉपर्टी सेल रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट सेक्शंस हो सकते हैं जो आपके अटेंशन ड्रॉ. लेकिन मुझे यहाँ पे जितना तक देख रहा है, हो सकता है कि आप कोई एफएम चैनल से सुने, हो सकता है कि आप सुने क्योंकि यहाँ पे लिसनिंग यहाँ पे है. अभी वीडियोस से भी तो लोग सुनते ही है, लेकिन वहाँ पे देखते भी है. बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और भी मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि शेप जैसा जैसा आएगा वैसे वैसे हमें आपको बताना पड़ेगा. यहाँ पे प्रॉपरली लेफ्ट आई, यहाँ पे प्रॉपरली देखा जा रहा है. यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कुछ राइट आई, ये हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है नो, इसके साइड से अगर हम देखें तो ये लेफ्ट है और ये इसका राइट है. हमारे साइड से देखें तो यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है. एनीवे, दोनों आंखें जो है ना पैरेलल एकदम सेम टू सेम पोजीशन में तो है नहीं. तो ये कुछ शेप कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है, लाइक इट इज़ द शेप ऑफ अ डॉग टू सम एक्सटेंट, और यहाँ पे कुछ अलग सा ही दिख रहा है. सो इट मे बी पॉसिबल, लाइक यू नो, यहाँ पे कुछ जो जॉ लाइन है, इससे मुझे एक डॉग या जैकल या वुल्फ जो भी है उससे मुझे दिख रहा है. सो मे बी इट इज़ लाइक दैट. अगर हम वुल्फ को ही पकड़ ले तो आपको थोड़ा सा, अगर वुल्फ स्पिरिट है तो आपको थोड़ा सा तो अटेंशन देना पड़ेगा, अलर्ट भी होना पड़ेगा. और आपको जो है ना, हमेशा ऐसा है कि जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो सोच समझ के ही आपको लेना है. आने वाले समय में हो सकता है कि आपको लेना पड़े, आपको रिस्क भी लेना पड़े, लेकिन आप अलर्ट रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क डाउनफॉल का भी कारण होता है, डिक्लाइन भी हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कोई लॉयल ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप भी आपकी ओर आ सकता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. और मैं देखने की कोशिश करती हूँ. यहाँ पे कुछ ऐसा आपको नहीं दिख रहा है. अगर हम सिर्फ इतना तक कंसिडर करें तो ये कैंप जैसा बना हुआ है. कोई ऐसा जगह है जो जहाँ पे कैंप बना हुआ है. अभी कैंप में लोग क्या करते हैं, लोग जनरली रात बिताते हैं, एंजॉय करते हैं वो एटमॉस्फेयर को. थ्रिलिंग होता है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होता है. सो हो सकता है कि किसी इस तरह के ही एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व करें. कुछ महीने के बाद हो सकता है कि आप लोग माउंटेन्स में जाए घूमने के लिए, वहाँ पे हो सकता है कि कैंप करें या जंगल सफारीज करें. ठीक है, कोई ऐसा रिसोर्ट में रहे जो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो, बहुत ज़्यादा, लाइक यू नो, इट विल बी लाइक अ फेयरी टेल डेस्टिनेशन. उस तरह से मुझे दिख रहा है.
ओके, आई डू फाइंड लाइक दिस। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं एक एक करके क्या आ रहा है यहाँ पे। ओके, इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली एक पेंगुइन बना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें तो ये ऐसी पक्षी है जो इस तरह से कुछ मोर जैसा भी बन गया है, पीकॉक जैसा भी बना गया है। ये आप बोल सकते हो ये स्वान भी हो सकता है, ठीक है। सो बर्ड्स आर देयर, सो जहाँ पे बर्ड्स है ऑफ कोर्स आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे उनका कुछ पिक्विलियर वे होता है, पिक्विलियर तरीका होता है कम्युनिकेट करना, ठीक है। अपने आप से ना वो इस तरह से ही कम्युनिकेट करते हैं। शायद हमको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं पता, बट इन दैट वे वो पर्टिकुलर जो है आवाज़ का जो टोन है उसी से ही वो कम्युनिकेट करते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारा जो है मुझे दिख रहा है ना, आपके और बहुत सारा कम्युनिकेशन आ सकता है, या आप खुद को जो है इन्वॉल्व कर सकते हो उस तरह के कम्युनिकेशन में। हो सकता है कि आपको कुछ अलग सा लैंग्वेजेस जो है वो सीखने पड़े, या कुछ ऐसा भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी होता है। बाकी मैं इतना भी बोलना चाहूँगी, बहुत सारे जो है मे बी ऑडियंस के साथ आप डील कर सकते हैं, मे बी आप क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं। उनके हिसाब से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनका जब समय होगा तब उनके जैसा ही आपको जो है बातचीत करके उनको अग्री कराना पड़ेगा। ये आपका टारगेट हो सकता है। इस तरह से मुझे दिख रहा है, देखो। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे दिख रहा है लाइक दिस इज लाइक यस, व्हाट आई कैन सी इज दैट यस, इस तरह से दिख रहा है ना, जैसे झाड़ी में कुछ है और यहाँ पे कुछ ऐसा। यस, इट इज़ लाइक अ डियर और समथिंग, ठीक है। हिरन है यहाँ पे जो खाना खा रही है, और यहाँ पे पूरी तरह से झाड़ी है। सो इट इज़ लाइक दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांत वातावरण दिखाई देता है, और जहाँ पे ये एनिमल आराम से, इसके सामने कोई भी डेंजर नहीं है, बट वो आराम से खाना खा रही है। मतलब क्या है ना, आने वाले समय में जो आप टेंशन ले रहे थे ना खाम खा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पीसफुल एटमोसफेयर, ठीक है। एकदम शांत वातावरण में आप अपना काम, आप अपना कार्य को संपन्न करेंगे। यहाँ पे जो आपको ऐसा जैसे बोला जाता है ना, खाम खा आप परेशान हो रहे थे, खाम खा आप टेंशन ले रहे थे, उस तरह से मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ऐसा हो। बट अलर्ट ज़रूर रहिए, बट ऐसा इमीडिएट थ्रेट या समथिंग आई कैन नॉट सी। ओके, यहाँ से कुछ ऐसा भी डिज़ाइन बन रहा है जैसे इस तरह से जो होता है ना पाम लीफ का जो एक स्ट्रक्चर होता है, कि एक पत्ता जो आता है स्पेशली द पाम लीफ, मुझे नहीं पता कि आपने देखा हो या नहीं, उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। सो आई डू थिंक सो दैट ऐसा माना जाता है कि पाम लीफ दे आर एट्रैक्टिव, दे आर सो गॉर्जियस लुकिंग, कि लोग उसको अपने टेरेस गार्डन में या इंडोर में जहाँ पे भी हो वो लगा लेते हैं, बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटिफुल। सो आई डू थिंक सो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ ऐसा रिनोवेशन या कुछ पेंटिंग, कुछ ऐसा आर्ट का कुछ काम कराए, हो सकता है, या आप कोई ऐसा जगह पे विजिट करें जो काफ़ी आर्टिस्टिक प्लेस माना जाता है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकता है टूरिज्म टू सच प्लेस, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ अगर हम ऊपर से देखें, अगर हम ऊपर से देखें एकदम टॉप व्यू से देखें तो ये एक शेर का ही फेस डिजाइनड, इट्स लाइक अ टाइगर, ओके, विच हुज फेस इज डिजाइंड लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से मुझे दिख रहा है। ऊपर से अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर हम लेफ्ट साइड को ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो मुझे यहाँ पे एक टाइगर का फेस दिख रहा है। और मुझे जब टाइगर या लायन जो भी हो जब भी दिखता है ना, तो मुझे वो कार्ड याद आ जाता है जो है स्ट्रेंथ कार्ड। जो बोला जाता है कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ना लोग बहुत कुछ चीज़ आज लोग छुपाते हैं या करने की कोशिश नहीं करते, या उसके वजह से जेलसी होता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, जो कॉन्फिडेंस, जो बोला जाता था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ कार्य नहीं कर सकते, आप शायद उसमें फेल कर जाएंगे, आपसे वो हो नहीं पाएगा, जो ताना आपको सुनना पड़ता था, यू विल प्रूव देम,
okay, within a short period of time, that yes, it is not going to be true. ये सत्य है ही नहीं, ये सच है ही नहीं. जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट किया करते थे ना, उनको आप स्टेटमेंट दे देंगे. उस तरह से मुझे दिख रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही आधा काम बन जाता है, ये याद ज़रूर रखिएगा. तो चलो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा. दीज आर द डिफरेंट कार्ड्स. बहुत दिन के बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. So what is definitely coming towards you? So यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. प्लीज़ गाइड करें. आज जो भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, ये सारे शेप्स के बेसिस पर दिया है. स्ले द ईगो. देखा यहाँ पे क्या है ना, माँ काली जो है अहंकार का वो दमन कर देती है. उनको अहंकार मतलब उस तरह से डिस्ट्रैक्शन जिससे हो जाता है. कभी कभी हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो के वजह से कभी कभी हमारे अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ही आत्मविश्वास हो जाने की वजह से कभी कभी काम बिगड़ जाता है. जैसे बोला जाता है ना, जब आप कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में अंदर जाते हो ना, तब आप अपने ईगो को बाहर रख देते हो, क्योंकि भगवान के सामने सब सरेंडर कर दिया जाता है. तो यहाँ पे माँ काली की यहाँ पे एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा एक डार्कनेस को, जो अंधेरा है उसको वो हटा देती है. तो आपके लाइफ में ना आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में क्या क्या मिसिंग एलिमेंट्स है. ठीक है, जो चीज़ कमी है उसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे. क्या आपके अंदर ऑलरेडी है लेकिन वो आज अंधेरे में पूरी तरह से कवर अप है, आपको नहीं पता. अगर पता चलता तो शायद आप बहुत सारे लोगों से आगे और भी बढ़ पाते. शायद आप नहीं पता, आपको बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट है आप में जो नहीं पता. क्यों नहीं पता चल रहा है? मे बी बिकॉज ऑफ सराउंडिंग पीपल. ठीक है, आपके आसपास के जो वातावरण है वो मे बी सही नहीं है. माँ काली यहाँ पे जो है ना वो आपको हेल्प कर रही है. जिस तरह से आप अंधेरे को देख रहे हो और यहाँ पे क्या है, उजाला है. ठीक है, वो अपने तलवार से जो है ना अंधेरे को हटा रही है. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. और ये रीडिंग मुझे नहीं पता आप कब देखोगे, शायद अमावस्या के दिन अगर आप देखते हो. सो यू आर रियली वेरी लकी. ओके, डीप एंड. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि चीज़ें ऐसे ही पता नहीं चलता है लोगों को. आपको भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता नहीं था. कुछ समय के बाद जब उसके अंदर आप झांकने की कोशिश करोगे और अपने हाथ डालने की कोशिश करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या है सीक्रेट्स. ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि अनटिल एंड अनलेस वी रीड द एंटायर बुक, जब तक एक डॉक्टर जो है ना सर्जरी करते वक्त वो ऑर्गेन को एकदम चेक नहीं करते, तब तक जितने भी मशीन्स है जो बाहर से डिटेक्ट करता है हमारे ऑर्गेन्स को, वो सब पता नहीं चलता. हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है, लेकिन फिर डॉक्टर की भी तो ज़रूरत है, राइट. सो यहाँ पे क्या है ना, अनटिल एंड अनलेस यू गो टू द डेथ, जब तक आप अंदर हाथ नहीं डालते तब तक आपको पता नहीं चलता. सो यू आर गोइंग टू डू दैट. पर्ल्स बिफोर स्वाइन. देखो इस पीक के सामने ये जो है सारे पर्ल्स जो ये है, उसको उसका कोई काम नहीं. वो क्या इससे क्या कर सकता है? ज्वेलरी बनाएगा, वो पहनेगा, ये नहीं. ठीक है, आप ऐसा मत बोलना. अभी बहुत सारे ट्रेंड्स है जहाँ पे पेट एनिमल्स को भी ज्वेलरी पहना जा रहा है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ. बट इसका क्या काम ज्वेलरी से, इसका क्या है? कुछ भी नहीं. तो कुछ समय के बाद मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपको ये भी रियलाइज़ होगा अगर आपने सही जगह पे
जो है ना, अगर आपने टारगेट सही जगह पे नहीं रखा तो शायद वो चांस किसी ऐसे इंसान के पास चला जाएगा या किसी ऐसे पर्सन के पास चला जाएगा जो उसका वैल्यू नहीं कर सकता, या आपके साथ जिनका भी रिलेशनशिप था वो आपको वैल्यू नहीं दे पा रहे थे। उसके लिए आप वैसा ही थे, आप तो पर्ल थे, वो इस तरह से थे जो आपका जो है ना, आपका आपका कदर ही नहीं कर पाए। सो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि किसी को इतना ज़्यादा जो है ना, अगर आप वैल्यू नहीं देते हो, रेस्पेक्ट नहीं देते हो, एक ना एक दिन पता ही चलता है, तब जाके मोह माया एडिक्शन ख़त्म हो जाता है। सो इट इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड। आपका जो है ना दिमाग पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको पता चलेगा, एनालाइज आप कर लेंगे। तो व्हील ऑफ ग्रेट टाइम, यहाँ पे फॉर्चून के तरफ आपका मूवमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फॉर्चून के तरफ, गुड फॉर्चून के तरफ, गुड लक के तरफ। समय सही होता है ना फेवरेबल, तो मतलब बिगड़ता हुआ काम भी ना बन जाता है। लेकिन अगर समय सही नहीं होगा ना, तो जितना भी मेहनत करते हो, समय का भी एक महत्व है। तो वो अगर आ रहा है फेवरेबल, तो सबसे ज़्यादा लाभ आप उठाएं। कुछ लोगों के लिए हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ दिखाई दे रहा है कि वो जा रहा है। यहाँ पे देखो स्केलेटन से, सो अगेन द डेथ कार्ड अगेन मीन्स व्हाट यू नो, इट इज़ गोइंग टू एंड। यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे क्या है, आंखें हैं, यहाँ पे विजन है। सो ऑफ कोर्स आई डू थिंक सो दैट बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि हिडन चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे थे, हिडन इंटेंशन को आप नहीं देख पा रहे थे, तो आप ज़रूर देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and